या हम तो राष्ट्रीय हित पे वोट दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को। पेट्रोल हो जाए चाहे 200 रुपये लीटर, सुरक्षा मिलनी चाहिए हमारे बच्चों जीतेगी को। फाइनल बीजेपी होगी, क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो देश के हित के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। कौन जीतेगा? कमल का फूल प्रत्याशी हमारा राज्यपाल है, मगर हम प्रत्याशी को ना देखते हुए हमारा जो फोकस है, ध्यान आता है, वो कमल के फूल पर आता है। बीजेपी के साथ ही। बीजेपी के साथ। हाँ, क्या कहना चाहेंगे दिल से या बीजेपी को ही देंगे जी वोट। बीजेपी की? बस बीजेपी। नमस्कार, युग के बाद देख रहे हैं आप और मैं सुनील पटेल। युग के बाद मिला है ग्राउंड जीरो पर। ग्राउंड जीरो में आज बात करेंगे झबरेड़ा विधानसभा 29 से तानसीपुर गांव में कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। जानेंगे कि इस बार किस जनता का क्या मूड है और किसके पक्ष में तानसीपुर के जो हमारे साथ स्थानीय लोग हैं उनकी वोट किस ओर जा रही है, किसको जिताना चाहते हैं। जान लेते हैं उन्हीं लोगों से उनकी जुबानी। जी, आपका नाम? मनमोहन त्यागी। त्यागी जी, क्या लग रहा है इस बार विधानसभा झबरेड़ा कौन जीतेगा? कमल का फूल प्रत्याशी हमारा राज्यपाल है, मगर हम प्रत्याशी को ना देखते हुए हमारा जो फोकस है, ध्यान आता है, वो कमल के फूल पर आता है। इसलिए हम केवल हमारा पूरा गांव कमल के फूल पे है। और कभी बीजेपी का एक नारा था कांग्रेस मुक्त भारत, तो इस बार हमारे गांव तानसीपुर ने कर दिखाया है कि कांग्रेस मुक्त तानसीपुर। कांग्रेस मुक्त तानसीपुर की बात कर रहे हैं, लेकिन तानसीपुर के अलावा 73 गांव और भी आते हैं झबरेड़ा विधानसभा में। तो क्या लगता है? नहीं, हमारी विधायक जी जीतेंगे और सरकार भी हमारी बनेगी। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। बाबू जी, क्या नाम है? मुकेश भगत जी। मुकेश जी, क्या लगता है इस बार किसको हरा के भेज रहे हैं तानसीपुर से? बात या हम तो राष्ट्रीय हित पे वोट दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को। पेट्रोल हो जाए चाहे 200 रुपये लीटर, सुरक्षा मिलनी चाहिए हमारे बच्चों को। ना गोली लगती ना मोटरसाइकिल छीनती। हम तो देश हित में और अपनी सुरक्षा के लिए वोट दे रहे हैं। अच्छा, हम पैसा कमा लिया और हमारा छीन गया तो फायदा क्या है? सुरक्षा जरूरी है, इसलिए हम नरेंद्र मोदी को और धामी जी के हाथ मजबूत करने खातर भाई राज्यपाल को वोट दें। राज्यपाल जी को वोट दे रहे हैं पार्टियों की। राज्यपाल जी का देखें तो राज्यपाल जी 2 बार यहाँ से प्रत्याशी रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। इस बार उनको टिकट नहीं हुआ तो भाजपा में आ गए टिकट लेने के लिए। तो राज्यपाल जी को वोट देंगे या फिर पार्टी को वोट देना चाहते हैं? राज्यपाल एक भला आदमी, सज्जन आदमी हो। कांग्रेस में रहते हुए आम आदमी हो तो सब तो मिला हो, दुख में सुख में सबसे रहा हो। अब तो ये भाजपा में ही आ गया। जैसे आपने पेट्रोल की बात बोली, चाहे 200 हो जाए, जबकि जनता पे मार है क्योंकि पेट्रोल महंगा तो हर सामान महंगा। तो ये कहाँ तक सही लगता है आपको, क्योंकि गरीब जनता भी रहती है? प्रधानमंत्री मोदी जी 2 साल सब जो फ्री इलाज दे रहे हैं, वैक्सीन तैयार कर दी, इतने हाईवे बन रहे। जो हम यहाँ भगवानपुर जहाँ थे घूम कर ठीक रुड़की को हमारा आध घंटा लगा था, अब हम 10 मिनट में इनता भगवानपुर पहुँच जा। तो मुकेश जी, वो सही है, लेकिन उसका टोल भी वसूलते हैं, उसका एक अलग विषय हो गया। लेकिन आप जो बात बोलिए पेट्रोल चाहे 200 रुपये पार हो जाए, उसके एवज में आपसे सवाल कर रहा हूँ। अगर पेट्रोल 200 रुपये लीटर हो जाता है, ठीक है, तो उसके अलावा जो और सामान है उनके रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। यानी कि एक जो दाल है, खाने का सामान है, सब्जी है, कुछ भी, उसके सब रेट बढ़ जाते हैं। तो आप ऐसा कैसे मानते हैं कि पेट्रोल महंगा? क्योंकि पेट्रोल से ही सब कुछ, या पेट्रोल डीजल से ही सब कुछ जो है ट्रांसपोर्ट होता है। जब डेवलपमेंट होगा, अब जब हमारे आलू टमाटर जो हमारे 80 रुपये किलो हो गए थे, सब ने चिल्लाए भाई आलू टमाटर 80 रुपये किलो हो गए, अब 20 रुपये होएंगे। कोई बोल ही नहीं रहा किसानों के बारे में। जब डेवलपमेंट बढ़ेगा, हमारी सुविधा बढ़ेगी तो खाने की चीज़ तो ऑटोमेटिक ही बढ़ेगी। हम दारू पी रहे, क्या ना पौवा पी रहे, जाएगा 80 रुपये का पौवा ला पी रहे। टमाटर होएगा 10 रुपये, इसमें हम चिल्ला रहे। मोटरसाइकिल तो यही चलाओगा। मेरा कहना है कि चाहे पेट्रोल 200 रुपये लीटर हो जाए, लेकिन वोट मोदी जी को देंगे। और भी लोग। बाबू जी, क्या नाम है? विजेंद्र सिंह। क्या लगता है इस बार कौन इस बार जीतने वाला है झबरेड़ा विधानसभा? बस जी, जीत हार तो चलो जो होगी होगी। आप किसको जिताना चाहते हैं? हैं? आप किसको जिताना चाहते हैं? हम तो बीजेपी के साथ ही। बीजेपी के साथ? हाँ। दिल से या बिल्कुल टक्कर से? नहीं, पहले से जब सब मतलब नरेंद्र मोदी जी आए, हाँ, बल्कि सभी पहले ही अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने से ही हम बीजेपी से जुड़े हुए हैं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। जी, क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी को ही देंगे जी वोट। बीजेपी में ऐसा क्या खास लगता है जो और पार्टियों में नहीं है? ठीक है, सुरक्षा और लड़ाई झगड़े नहीं है, दंगा फसाद नहीं है, गाँव में शांति है जी। जी, बस बीजेपी के लिए, बस और क्या है। बीजेपी के लिए बस। अच्छा, बीजेपी कुछ खासियत बताओ। खासियत तो नो देखो, कोई से भी नेता में नहीं, ना किसी पार्टी में है, ना कोई किसान के हित की है। ये सब नो अपनी आड़ बनाने की और अपनी सीट पाने के वो हो। बस एक ही हो हिंदू धर्म है, पहले लग रही है बीजेपी चलाने लगे, ये बाकी और कुछ नहीं।
अच्छा, जब तक कांग्रेस की सरकार रही जब तक हिंदू धर्म नहीं चलता था क्या? नहीं चल रहा था, पहले भी चल रहे थे, लेकिन भाई लोगों ने भाई पार्टी खुल ली, भाई नेता जो गमन कर रहे हैं मोटे मोटे। तो मुस्लिम वाले राजनीति करते हैं इसलिए। हिंदू मुसलमान से हमारा कोई मतलब नहीं, एक बात कह रहे हो भाई, एक बात है, सब अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं, हमारा कौन ध्यान कर रहा। इनने भी कह दिया भाई तू 200 रुपये तेल हो जाओ, 500 हो जाओ, लेकिन एक आदमी आम आदमी को परेशानी तो बहुत झेलनी पड़ो। उन लोग कौन सोच रहा, कौन उन लोग ना कोई पहुँच रहा। कुछ युवा साथी हमारे साथ मौजूद है, वोट बनाए अब के क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा जबरेटा? बीजेपी जीतेगी, फाइनल बीजेपी होगी, क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो देश के हित के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। कौन से काम से आप खुश है प्रधानमंत्री जी? जैसा कि हमारा गन्ने का पैसा 2 साल 3 साल तक मिल में रहता था, अब जो ऐसा कोई समस्या हमारी आई नहीं, जिससे अब स्कूटरी में तेल भी खत्म हो जाता था, पैसा नहीं था, अब पैसा बहुत है, अपना स्कूटरी में तेल। चलो भाई, युवा साथी हमारे साथ मौजूद थे और भी अन्य युवा साथी हमारे साथ मौजूद थे। आज थोड़ा बाहर आओ यार लोग, थोड़ा सा आओ, ये कोई युवा हो आप लोग, थोड़ा बाहर आएंगे, थोड़ा बोलेंगे तो पता लगेगा ना। हाँ भैया, क्या कहते हैं, कौन जीतेगा जबरेटा? राजपाल भाई जी, राजपाल भाई को जिता रहे हो या पार्टी को जिता रहे हो? पार्टी भी हमारी मेन है जी, और जो कैंडिडेट खड़ा है वो भी हमारे लिए main। कैंडिडेट कल तक तो कांग्रेस में था, वो तब भी हमारे लिए सही आदमी थे। अरे कांग्रेस में होता, कांग्रेस में उसको वोट देते। कांग्रेस में भी देते। अच्छा, मतलब राजपाल जी को वोट देते। तो भैया देखो, हम तासीपुर गांव में थे, जहां पर लोगों का कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीतियां है उससे भी लोग खुश है। कुछ लोगों का जो रुझान है वो राजपाल जी की ओर देखा जा रहा है। लेकिन अब देखना होगा जब 10 मार्च को मतगणना होगी, कौन जीत कर जाएगा, कौन हार के आएगा, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। तब तक के लिए नमस्कार।